सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास प्रभु ईसा मसीह का रक्त, ब्लड ऑफ जीसस हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्या आपको यह मालूम है? इसलिए कैथोलिक कलीसिया पवित्र रक्त का नाम लेकर के आह्वान करते हैं रोगों से चंगाई के लिए और अनुग्रह आशीष प्राप्त करने के लिए। अनेकों ऐसा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का रक्त को आह्वान करते हुए करते हैं। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 4, उसके वाक्य 10 के अंदर प्रभु ने काइन से कहा, काइन तुमने क्या किया है? तुमने अपने भाई हाबिल की हत्या कर उसके रक्त बहाया है। तुमने क्यों ऐसा किया है करके पूछ करके प्रभु एक बात कहते हैं, आज तुम्हारा भाई हाबिल का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। ईश्वर काइन से कहते हैं, तुमने जो रक्तपात किया है वो रक्त प्रभु को पुकार रहा है। बाइबल में लिखा हुआ वचन है, उत्पत्ति 4:10। हाबिल का रक्त ईश्वर को पुकारता है। किस लिए पुकारता है? मुझे न्याय चाहिए। हाबिल का रक्त न्याय मांगते हुए पुकार रहा है, ईश्वर से न्याय मांग रहा है। मैंने अच्छा कार्य किया, मैंने प्रभु के लिए भेंट, अच्छे अच्छे भेंट अर्पित किया। मैं प्रभु के प्रेम में जी रहा था, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ जीवन जी रहा था। प्रभु के लिए जो भेंट अच्छा अर्पित किया और प्रभु ने मुझे और मेरे भेंट को स्वीकार किया, इसमें ईर्ष्या के कारण मेरे भाई मेरे हत्या किया। ईर्ष्या जो 7 मूल पाप है, अन्य पापों की जननी कहते हैं मूल पाप को, उनमें से एक है ईर्ष्या। ईर्ष्या देखो यहां हत्या का कार्य किया, इसलिए उसको मूल पाप कहते हैं। पापों की जननी, बड़े बड़े पापों की जननी है। इसका मतलब बहुत खतरनाक पाप है ये 7 कैपिटल सिंस जिसको हम कहते हैं। तो काइन ईर्ष्या के कारण हाबिल की हत्या किया। अब ईश्वर ने बात काइन से जब कहा, काइन रोना शुरू किया। काइन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? मुझे प्रभु की करुणा की जरूरत है। देखो, एक ओर से काइन ईश्वर से करुणा के लिए, दया के लिए गिड़गिड़ा रहा है, और दूसरी ओर हाबिल का रक्त न्याय मांग रहा है। इसलिए ईसा मसीह कलवारी बलि में अपना रक्त बहाकर हाबिल को न्याय दिया और काइन पर करुणा किया। ईसा मसीह का वो बलि काइन के लिए भी था, हाबिल के लिए भी था। उस बलि के द्वारा, उस रक्तपात के द्वारा ईश्वर ने काइन पर दया किया, करुणा किया, मतलब पाप मुक्ति।
और दूसरी ओर हम देखते हैं हाबिल जो निर्दोष रक्त बहा, इसलिए वो मांग कर रहा था, मुझे सही जजमेंट दीजिए, न्याय दीजिए। और ईश्वर का रक्त उन्हें न्याय दिया। तो ईश्वर का रक्त क्या किया है? यदि पवित्र बाइबल को हम पढ़ेंगे, जहां कहीं भी ईसा मसीह ने अपना रक्त बहाया, ये लिखा ईसा मसीह के उस कलवारी बलि, हम पापी लोगों के लिए रक्त बहाकर हमें पाप मुक्ति देने वाला उस बलि, और जिस बलि के द्वारा हम पापियों को ईश्वर से, पिता से मेल करवाया, अर्थात पाप मुक्ति देकर ईश्वर की दया और कृपा का कारण बनाया। ईश्वर का रक्त, ईसा मसीह का रक्त हमें इस योग्य बनाया कि हम ईश्वर का संतान बन जाएं। इसका मतलब जब कभी हम पापी कमजोर व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है दया के लिए, तब कलवारी में बहने वाला वो रक्त पिता से कहते हैं, मेरा इस रक्त के द्वारा इस पर करुणा करे, इस पर दया करे, इस पर कृपा करे। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो रक्त जो हमें मुक्ति देता है, वो मुक्तिदायक रक्त प्रार्थना करता है, उसके द्वारा हमें चंगाई मिलता है। तो प्रभु का वो रक्त। और दूसरी और हम एक और चीज को देख सकता है, ईसा मसीह ने वो जो रक्त बहा करके जो बलि अर्पित किया, उसकी पूर्व संध्या में रोटी और दाखरस को ला करके वही बलि, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1367 के अंदर, 1367 के अंदर प्रभु ईसा मसीह का कलवारी बलि और ये यूक्रिस्तीय बलि, दोनों में एक ही व्यक्ति, दोनों जगह पर एक ही भेंट वो अर्पित किया। एक जगह पर हम रक्त को बहाता हुआ और एक जगह पर रक्त रहित बलि को हम देखते हैं, ताकि वहां का वो रक्त सहित वो शरीर हम खा नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने क्या किया, शरीर और रक्त में बदलने के लिए रोटी और दाखरस ला करके उसकी बलि अर्पित किया। लेकिन वो सेम कलवारी बलि है, ये हमें कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं। कैटेकिज्म 1367 ये हमें सिखाते हैं। दोनों में वो जो विक्टिम एक ही व्यक्ति है, वहां पर भी यहां पर भी। आज मिस्सा बलिदान अर्पित करते वक्त हमें केवल पुरोहित दिखाई देता है, उस पुरोहित के द्वारा, इसलिए उस वहां पर खड़े रहने वाला पुरोहित को हम लोग इन पर्सना क्रिस्टी कहते हैं, अर्थात क्रिस्त के स्थान पर, क्रिस्त के स्थान में खड़े रहने वाला व्यक्ति, वो खड़े होकर के प्रभु ही वो बलि आज भी अर्पित करता है। और ईसा मसीह का कलवारी बलि एकमात्र शाश्वत बलि है, बार बार उसको अर्पित करने की जरूरत नहीं, एकमात्र बलि है। वही बलि यहां पर हो रहा है। जब उसकी यादगारी होता है, इसका मतलब वो कलवारी बलि रिपीट हो रहा है, उस प्रकार भी नहीं सोचना है, लेकिन वही बलि यहां पर हो रहा है। और प्रभु ने यही कह करके दिया, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। इसका मतलब इस यूकरिस्ती के अंदर, मिस्सा बलिदान के अंदर जो भी प्रार्थना हम कर रहा है, हम उस जीवित प्रभु के सामने, उसकी उपस्थिति में हम प्रार्थना करता है। कलवारी में जो बहाने वाला वो रक्त के योग्यता के द्वारा इस बलि भी वो शाश्वत बलि के साथ सेम बलि बन जाता है। वही कृपा जो कलवारी बलि में जो हम मानव जाति को मिला, वही कृपा इस मिस्सा बलिदान यूकरिस्तीय बलि में हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रतिदिन चर्च में जाकर के मिस्सा बलिदान अर्थात यूकरिस्तीय बलि में भाग लेना, वो सबसे बड़ा प्रार्थना है, सबसे बड़ा आशीष का
कारण है। हम मेरे विचार में 2 दिन पहले जो यूथ जो डे मनाया था पोर्चुगल में, वहां पर जो हुआ घटना, एक बेटी जो अंधी बन के केवल 5% दिखता था, धुंधला सा हल्का सा, लेकिन वो एक हैंडीकैप के रूप में ही वहां आए, क्योंकि अपने खुद वो कुछ कर नहीं सकता था, उस हालत में था। 95% वो अंधी होगी, ब्रेल भाषा में वो पढ़ती थी। लेकिन वहां पर हम देखते हैं सबसे पहले रोजरी माला, संत पापा फ्रांसिस के साथ वो रोजरी माला में भाग लिया। इसके बाद मिस्सा बलिदान में भाग लिया। परम प्रसाद को ग्रहण करते ही उनके आंख खुल गया, उन्हें चंगाई मिल गया। आज पूरे संसार में ये खबर फैल रहा है। तो परम प्रसाद में ये शक्ति है, इसलिए हमें रोज यूक्रिस्तीय बलि में जाना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया ये शिक्षा देता है और कैथोलिक लोग ये विश्वास करता है, ईसा मसीह का ये रक्त इतना शक्ति है, सामर्थ्य है, ये हमारे लिए पिता से विनती करता है। किसके लिए? प्रभु का दया और करुणा हमें मिलने के लिए। ईसा मसीह ने जिस प्रकार अपने उस बलि के द्वारा पिता से हमारा मेल करवाया, उसके द्वारा ईश्वर का कृपा पात्र हम बन गया। इसीलिए हमारे प्रार्थना के समय पर हमारे लिए मध्यस्थ करने वाला है ये यूक्रिस्तीय बलि और उनका रक्त, ब्लड ऑफ जीसस। तो ब्लड ऑफ जीसस हमेशा हमारी प्रार्थना में हमें मदद करता है और याचना करता है पिता से, इस रक्त के द्वारा इन पर करुणा कीजिए, इस रक्त के द्वारा इन्हें चंगाई दीजिए, इस रक्त के द्वारा इन्हें ये कृपा दीजिए। ये बोल करके ईसा मसीह का रक्त हमेशा हमारे लिए मध्यस्थ करता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं, ब्लड ऑफ जीसस as a plea for we invoke the blood of Jesus as a plea for forgiveness, healing and protection। ये लिखा हुआ है। तो चर्च का टीचिंग के द्वारा हमें मिलता है, हम हमारे प्रार्थना के समय पर हमेशा पवित्र लहू से आह्वान करें, हमारा प्रोटेक्शन बन जाइए। प्रभु का लहू को हम विश्वास के साथ हमारे सिर से लेकर के पाव तक विलेपन करना, हमारे रोगों में, कष्टों में, हमारे घर के कोने कोने पर छिड़काना, हमारे चौखटों पर छिड़काना, हमारे गाड़ियों पर छिड़काना, हमारे घर के चारों तरफ छिड़काना। पवित्र लहू का संरक्षण, सुरक्षा, चंगाई सब हमें इसके द्वारा मिल जाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। नित्य हमारी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह का उस कलवारी बलि को याद करना, यदि संभव हो तो रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए, क्योंकि इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है। सबसे बड़ा प्रार्थना प्रभु का उस बलिदान, उसमें भाग लेकर के योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करेंगे और प्रभु का लहू का संरक्षण, शक्ति का अनुभव करेंगे। निर्णय कीजिए। इस समय पर जितने भी लोग मुझे सुन रहा है, उन सभी लोगों के सिर से लेकर के पांव तक यीशु के लहू को मैं छिड़काता हूं। जितने भी बीमार लोग हैं, उनके बीमारियों में, उनके दर्दों में, उनके परेशानियों में, और जो शैतानी बंधनों में पड़े हुए लोगों पर यीशु के लहू को मैं छिड़काता हूं। सारे अंधकार की शक्ति से, तंत्र मंत्र जादू टोने के शक्तियों से यीशु का लहू ने मुक्ति प्रदान करे। सब प्रकार की शैतानी हरकतें, नशे का बंधन, पाप का बंधन, वासना का बंधन से आपको मुक्ति मिले, प्रभु के साथ जुड़ने की कृपा मिले। यीशु के लहू द्वारा मैं आप सबों को बांध देता हूं। आपके शरीर का दर्द, परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, संतानों को संतान की आशीर्वाद मिले,
जितने भी युवक युवतियां वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन जीवन साथी अब तक नहीं मिला है, ऐसे बच्चों को कृपा मिले, आशीष मिले, अपने जीवन साथी मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, पाप का बंधन से, गलत दोस्ती से आपको मुक्ति मिले, यीशु के लहू के द्वारा आपको मुक्ति मिले, ईश्वरीय प्रेम आपके हृदय में उमड़े, आपके आगे पीछे प्रभु का दूध सदा रहे, यीशु का लहू सब प्रकार के दुर्घटनाओं से आपको बचाए रखे। सबों को प्रभु की अनुग्रह आशीष मिलता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।